आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, आप दोस्तों का शुक्रिया। तो जल्दी से हंसने के लिए तैयार हो जाएं और चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करें। बीवी बोली, सुनो, अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होकर बोली, क्या लिखोगे? शौहर बोला, जो चीज़ ज़ाया हो गई हो, मिलने वाले से गुजारिश है वहीं रख ले। डॉक्टर बोला, तुम हर वक्त थके थके क्यों रहते हो? मरीज बोला, सर, ख्वाब में भी बीवी के साथ शॉपिंग पर जाता हूँ। बच्चा बोला, अब्बू, आपके बाल क्यों झड़ गए? अब्बू बोला, बेटा, ज़्यादा सोचने से बाल झड़ जाते हैं। बच्चा बोला, फिर उस्ताद के तो कभी बाल नहीं झड़ेंगे। लड़की बोली, आप बहुत सीधे साधे लगते हैं। लड़का बोला, शुक्रिया। वैसे सीधे साधे तो बिजली के खंभे भी होते हैं, फिर भी करंट मार देते हैं। वेटर बोला, सर, आपके साथ बीवी है या गर्लफ्रेंड? मियाँ बोला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, आर्डर ले। दोस्त बोला, तेरे दांत क्यों टूटे? दूसरा बोला, बीवी ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहला बोला, फिर दूसरा बोला, मैंने कहा तुम पर हंसी आ रही है। फिर क्या था, दांत भी गए, हंसी भी। लड़का लड़की को देखकर बोला, आपको कहीं देखा है? लड़की गुस्से में बोली, हाँ, ख्वाब में देखा होगा। लड़का बोला, नहीं, वो जो बंदर घर में बंदरिया थी वो आप जैसी थी। उस्ताद बोला, अगर कोई सांप क्लास में आ जाए तो क्या करेंगे? शागिर्द बोला, सर, पहले लड़कों को बाहर निकालें, सांप कहीं उनके साथ सेल्फी ना मांग ले। बंदा डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, मोबाइल बंद करो, आंखें बंद करो, दुनिया बंद कर दो। बंदा बोला, अगर इतना ही करना है तो कफन भी पहना दें। शौहर सुबह जल्दी उठ गया। बीवी हैरान और बोली, खैरियत, किसकी मौत हुई है? शौहर बोला, तुम्हारे हाथ की चाय पीने का दिल किया था। बीवी बोली, कब्र में जगह देख ली है ना? फकीर बोला, अल्लाह के नाम पर दे दो बीबी। बीवी बोली, मेरे शौहर खुद मोहताज हैं। फकीर बोला, तो फिर दोनों लाइन में लग जाओ। दोस्त बोला, तेरी बीवी बहुत प्यारी है। शौहर बोला, हाँ, प्यारी तो है, पर हर वक्त लड़ती है। दोस्त बोला, तो फिर कुत्ती क्यों नहीं रख लेते? शौहर बोला, वही तो है, सिर्फ काटती नहीं। लड़की बोली, मेकअप कितना ज़रूरी है ना? लड़का बोला, बिल्कुल, बगैर मेकअप के तो इंसान और जिन में फ़र्क ही नहीं पता चलता।
उस्ताद बोला, बताओ ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है? शागिर्द बोला, सर लोड शेडिंग की वजह से तो सूरज ही चार्जिंग देने आता है। बाप बेटे से बोला, तू सारा दिन मोबाइल पर लगा रहता है। बेटा बोला, अब्बू आप जब पैदा हुए थे तब वाईफाई था। बाप बोला, नहीं। बेटा बोला, तो फिर आप कैसे जिंदा रहे? लड़का प्रपोज करते हुए बोला, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा इश्क हो, मेरा ख्वाब हो। लड़की बोली, नींद पूरी करो, पहले ख्वाब बाद में देखना। डॉक्टर बोला, आपको किस चीज़ की कमी है? मरीज बोला, सर नींद की। डॉक्टर बोला, कितने घंटे सोते हो? मरीज बोला, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। डॉक्टर बोला, ओ भाई ये नींद नहीं, नौकरी का जनाजा है। शौहर बीवी से बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। बीवी खुश होकर बोली, सच में हीरोइन? शौहर बोला, नहीं, फिल्म में भूत। पठान बस में सफ़र कर रहा था, साथ में एक छोटा लड़का बैठा था। पठान ने लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम अकमल है। पठान बोला, वाह बहुत अच्छा नाम है, कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, स्कूल जा रहा हूँ। पठान ने शरारत से पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपये दूँ तो तुम क्या करोगे? लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, इन पैसों से मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ ले लूँगा। पठान खुश होकर बोला, बहुत अच्छा बेटा, और अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँ तो? लड़का बोला, तो मैं अपने अब्बू के लिए कुछ ले लूँगा। पठान हैरान होकर बोला, बहुत नेक लड़का है। अच्छा अगर मैं तुम्हें 50,000 दूँ? लड़का हंसकर बोला, तो मैं आपको पागल खाने में दाखिल करवा दूंगा, जो बस में बच्चों को इतने सवाल पूछकर पैसे देने की बातें कर रहा है। पठान खामोश हो गया और बस से उतरते ही सीधा दिमागी अस्पताल की तरफ निकल गया। पठान रात को चीखें मारकर जागा। बीवी घबरा कर बोली, क्या हुआ? पठान पसीने में तर था और बोला, ख्वाब में देख रहा था कि तुम मर गई हो। बीवी बोली, ओए अल्लाह खैर करे, फिर तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? पठान बोला, ये सोच कर के कहीं ख्वाब सच्चा ना हो जाए और मैं दूसरी शादी के चक्कर में ना फंस जाऊं। जमशेद इम्तिहान में फेल हो गया, घर आकर खुशी से नाचने लगा। माँ गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है, तुम फेल हो गए और खुश हो? जमशेद बोला, अम्मी टीचर ने कहा था नंबर इतने ख़राब आए कि हंसने की भी हिम्मत ना रहे, तो मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया।